श्री राधे राधे। भक्तों श्री भागवत जी में 11वें स्कंद में ठाकुर जी ने श्री उद्धव जी से कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये एत्यंघ्र रेणुभि। अर्थात जो भक्त निरपेक्ष होता है, किसी से कुछ नहीं चाहता, अपने प्रभु के मनन में चिंतन में लगा रहता है, शांत रहता है, निर्वैर होता है, किसी से वैर नहीं होता है, समदर्शी होता है। भगवान कहते हैं उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं, क्योंकि उसके चरणों से उड़ती हुई धूल से मैं अपने को पवित्र होता हुआ मानता हूं। ऐसे कृपालु हैं प्रभु, अपने भक्त के पीछे चलते रहते हैं, कोई उसको कष्ट न आ जाए, कोई कठिनाई न आ जाए, कहीं भूखा न रह जाए। इसके लिए दृढ़ आश्रय होना चाहिए। भगवान का दृढ़ आश्रय जरूरी होता है। और सांसारिक चीजों का आश्रय जो है उसको छोड़ना पड़ता है। संसार का आश्रय, संसार की चाह, संसार की चर्चा और संसार का चिंतन जिसका हट जाए और संसार की जगह सब प्रभु का हो जाए, चाह, आश्रय, चर्चा, चिंतन सब भगवान का हो जाए, तो भगवत आश्रय दृढ़ हो जाता है और भगवान का अनुभव शुरू हो जाता है। कल मैं आपको सुना रहा था कि श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपनी यात्रा में दिखला दिया। गोवर्धन से श्री वृंदावन धाम आ रहे थे पैदल मथुरा होके। ये उन्होंने दिखला दिया कि प्रभु का आश्रय दृढ़ होते ही वो और उनके सब साथियों के भोजन की व्यवस्था अचानक अपने आप हो गई। और जब तक पैसे की शक्ति का ही एक भान था, अभिमान था, तब तक नहीं हुआ। इसलिए प्रभु का आश्रय मजबूत होना चाहिए। अब मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि ये महापुरुषों का जीवन बड़ा पवित्र होता है और इनका शरीर भी भजन करते 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 पवित्र हो जाता है। पंचभूत का शरीर। मीरा जी का तो आप लोग सुन चुके हैं कि भगवान में ही जाकर विलीन हो गए थे शरीर सहित। प्रभु की कृपा होगी तो कुछ दिन बाद में आपको मीरा जी का चरित्र विस्तार से सुनाऊंगा। तो मीरा जी का तो शरीर भगवान में विलीन हो गया था, लेकिन आप ये समझिए इसी तरह से जो सच्चे भगवत भक्त हैं उनका शरीर भी पवित्र होता जाता है। इसी भाव से उन महापुरुषों, भगवत भक्तों, उच्च कोटि के संतों का चित्र भक्त लोग अपने घर में रखते हैं, जिससे प्रेरणा मिलती है भक्तों कि इसी तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। इसी प्रेरणा की प्राप्ति के लिए उन महान भगवत भक्तों, संतों का चित्र रखा जाता है, जिससे हमको आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त होती रहे। भक्तों, इसके लिए उन महापुरुषों से आज्ञा लेकर के चित्र रखना चाहिए। यदि फोटो खींचनी है तो बाजार में उपलब्ध चित्र है तब तो आप रख लें आराम से, लेकिन उनके सामने जाकर उनकी फोटो खींचनी है तो उनसे अनुमति लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तो हाड़ मांस का शरीर, इसकी फोटो क्या करोगे, भगवान की फोटो रखो।
तो यदि उनकी इच्छा नहीं है तो फोटो उनकी नहीं लेनी चाहिए। और आप चोरी से लेंगे फोटो और उनकी इच्छा नहीं होगी तो आपका तर्क, आपका विज्ञान, आपकी भौतिक शक्ति कोई काम नहीं आएगी, उनकी फोटो नहीं आएगी। और संत गया प्रसाद जी के जीवन में कई बार ऐसा देखने को मिला था कि उनकी इच्छा नहीं थी तो फोटो लोग खींचते रहे और फोटो आई नहीं। एक भक्त थे प्रेमचंद जी, वो गया प्रसाद जी महाराज की फोटो लेना चाहते थे, लेकिन महाराज जी कहते थे नहीं नहीं फोटो नहीं चाहिए, फोटो की जरूरत नहीं, कन्हैया की फोटो रखो, उन्हीं का ध्यान करो। और प्रेमचंद जी की इच्छा थी कि हमारे गुरुदेव की फोटो बहुत जरूरी है, और गुरुदेव का मन था नहीं फोटो देने का। इसलिए उन्होंने एक युक्ति लगाई कि फोटोग्राफर से बात कर लिया कि भैया जी आज और अभी एक संत का फोटो लेना, वो भी चोरी से लेना है, क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं देने की है, वो फोटो खिंचवाते नहीं है, तो उनको पता भी नहीं चले और फोटो भी खिंच जाए, ऐसा तरीका अपनाना। और सुन करके वो फोटोग्राफर महोदय बोले कि आप तनिक बताइए तो सही वे कौन है, मैं फोटो ऐसे खींचूंगा उनको पता नहीं चलेगा और आपको मिल जाएगी। ऐसा मैं खेल खेलूंगा कि कोई जान ही नहीं पाएगा। बड़े चुपके से फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर आया था। गुप्त मंत्रणा करके महाराज जी के निकट में जब वो लोग आए हैं तो कैमरामैन को संकेत से बता दिया था कि इनकी फोटो खींचनी है, और समीपस्थ लोगों को संकेत से एक एक पग पीछे हटते गए, बता दिया गया कि आप लोग जाओ यहाँ से, और लोग हटते गए धीरे धीरे, और कैमरामैन ने फोटो खींच लिया। महाराज जी को पता नहीं चल पाया। वो अपना काम करके जब चला गया फोटोग्राफर, मथुरा चला गया गोवर्धन से, तो समय मिलते ही महाराज जी के विश्वस्त सेवक रामदत्त जी ने फोटो की सारी बात बता दी कि महाराज जी आपका तो फोटो खींच गया। और वैद्य जी थे रामदत्त जी, उनकी बात सुनते ही बोले कि अच्छा फोटो कैसे खींच गया, हमारी तो इच्छा ही नहीं है कि हमारी कोई फोटो ले जाए, तो हमारी इच्छा के बिना कोई कैसे फोटो ले सकता है। और महाराज आश्चर्य की बात है कि जब मथुरा लौट करके प्रेमचंद जी जो फोटो खिंचवाए थे स्टूडियो जाकर के फोटो लिए तो देखा कि आसपास के सभी लोग जहां के तहां हैं, फोटो में खड़े हैं, परंतु बीचों बीच जो महाराज जी जहां थे वो स्थान खाली है बिल्कुल। महाराज जी की फोटो नहीं आई। फोटोग्राफर हैरान था कि मैंने तो बड़ी सावधानी से फोटो लिया था, सबकी आई, महाराज जी की क्यों नहीं आई, ये समझ में नहीं आ रहा है। तब प्रेमचंद जी भक्त को याद आया कि गुरुदेव ने कहा था कि हमारी इच्छा के बिना फोटो कैसे आ सकता है, और भक्तों वही हुआ, फोटो नहीं आया। तो भक्तों ने बताया कि देखो भाई फोटो लेना है तो गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी, बिना महाराज जी की आज्ञा के फोटो नहीं। अब यहाँ पर साइंस नहीं काम करेगा, क्योंकि तर्क नहीं करेगा काम। अरे कैमरा तो वही है, चाहे किसी से पूछो चाहे मत पूछो, तो अपना काम करना चाहिए उसको, लेकिन वो कैमरा काम नहीं करता है जब तक महापुरुष की इच्छा नहीं हो। कई लोग इस बात को नहीं मानेंगे, किंतु ये घटना सत्य है। इस तरह से एक बार और परीक्षा ली गई थी। एक बार एक भक्त ने महाराज जी की कई फोटो खींची, और वो भक्त महाराज जी का बहुत निजी सेवक था, संत किशन
दास जी, किशन बाबा बोले जाते थे। किशन दास नाम, श्री कृष्ण दास नाम था। कोई किशन दास बोलता था तो कोई किशन बाबा बोलता था। उन्होंने तो बड़े भाव से फोटो खींचा था कि महाराज जी की फोटो चाहिए, लेकिन महाराज फोटो नहीं आई। तो उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना किया कि आपकी फोटो आ जाती तो हम लोगों के लिए सहारा बन जाता। तो उन्होंने कहा कि तुमको पहले मुझसे पूछना चाहिए, नहीं पूछोगे तो फोटो नहीं आएगी। तुमने देख लिया ना, फोटो नहीं आई। अब तुम्हारी इतनी ज्यादा इच्छा है तो ठीक है, खींच लो। और फिर जब महाराज जी ने कहा कि ठीक है खींच लो, तो फोटो आ गई। फिर तो भक्तों, यहाँ पर तर्क नहीं काम करेगा, यहाँ पर साइंस वाली बात भी नहीं काम करेगी, क्योंकि ये तो बात किसी के समझ में नहीं आएगी कि कैमरा तो वही है, कैमरे को क्या हो जाता है जो फोटो नहीं आने पाती है। किंतु इसमें भगवान के भक्त की जो शक्ति होती है वो काम करती है। जड़ शरीर आप भले कहते हो, लेकिन उस जड़ में चेतनता होती है। वो जब चाहते हैं तब फोटो आती, जब चाहते हैं तो नहीं आती है। वो उनकी इच्छा पर चलता है। भगवान का प्रसाद भी ऐसी श्रद्धा की चीज होती है। प्रसाद भगवान का, गुरु का, संत का, भक्त का, जो श्रद्धावान भक्त है उनके लिए बहुत शक्ति रखता है। वहां तर्क नहीं काम करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रसाद भोजन तो वही चीज है, किसी के स्पर्श कर लेने से क्या हो जाएगा। ऐसे कुतर्क लोग करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। जिनके अंदर श्रद्धा है, उस श्रद्धा का लाभ उनको प्राप्त होता है। आप ऐसे समझ लें जैसे बरसात होती है ना, पानी की बरसात, तो जिसके पास जितना पात्र होता है उतना ही पानी उसको मिलता है। यदि पात्र ही बहुत छोटा होगा तो पानी कहाँ से मिलेगा, उसमें छेद होंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसी अश्रद्धा का छेद जिसके अंतःकरण में होता है, उसके अंतःकरण में दैवी शक्ति टिकती ही नहीं है। इसलिए अश्रद्धा छिद्र को हटा करके श्रद्धा का पवित्र अंतःकरण बनाना होगा, तभी दैवी प्रसाद, दैवी शक्ति टिकेगी उसमें। और भक्तों, श्रद्धावान भक्तों के ऊपर गुरुजनों की और ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है कि वे उनका प्रसाद पाकर के निहाल हो जाते हैं। स्वयं गया प्रसाद जी महाराज ने अपने गुरुदेव के विषय में एक बार बताया था कि गोवर्धन से अपने पूज्य गुरुदेव उड़िया बाबा के दर्शन के लिए वे वृंदावन धाम को आए, और दैव योग से पंगत के समय श्री चरणों में पहुंचे थे, ऐसा बताते हैं वो। पंगत का तात्पर्य भोजन के समय। और पहुंचते ही उड़िया बाबा जी महाराज पंगत के लिए चल दिए, और साथ में लिया इनको, गया प्रसाद जी महाराज को पंडित जी कहे जाते थे। तो संकोच बस बाबा से कुछ दूर पर पंगत में बैठे, कि पास में नहीं बैठे, कि मैं पास में बैठने लायक नहीं हूं, महाराज जी के पास कैसे बैठ जाऊंगा, दूर बैठे हो। तो पूज्य बाबा के निकट स्वामी अखंडानंद जी महाराज, श्री प्रबोधानंद जी, श्री स्वामी शांतानंद जी एवं अन्य आदरणीय कई लोग पंगत करने बैठे थे। सबकी पत्तलों पर सामग्री परोसने के बाद पंगत की सीताराम बोली गई और सभी लोग प्रसाद पाने लगे। लेकिन गया प्रसाद जी नहीं शुरू किए, वो महाप्रसाद की प्रतीक्षा में बैठे रहे, पाना शुरू ही नहीं किया। स्वामी अखंडानंद जी ने गया प्रसाद जी कहते हैं कि मुझसे पाने का संकेत किया, तो मैंने बाबा सरकार की पत्तल से कुछ महाप्रसाद के कण लाने की प्रार्थना की। तो अखंडानंद जी ने प्रार्थना के बाद प्रसाद लाने की जगह
स्वयं उड़िया बाबा से निवेदन कर दिया कि पंडित जी आपका प्रसाद मांग रहे हैं। अब भक्तों आप सावधान होकर सुनिए कि श्रद्धावान भक्त के ऊपर गुरुजनों की भी कृपा भगवान की तरह से होती है, क्योंकि गुरु के अंदर भगवान की शक्ति भक्त की श्रद्धा के कारण प्रकट हो जाती है। महाराज गुरुदेव उड़िया बाबा गया प्रसाद जी को प्रसाद देने के लिए क्या किया, उस बात को सुनिए आप। वो अपनी पत्तल छोड़ करके उठे और श्री गया प्रसाद जी महाराज के सामने आकर विराज गए। और महाराज जी बताते हैं गया प्रसाद जी कि मेरी पत्तल पर परोसी हुई सारी सामग्रियों में से थोड़ा 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 उठा उठा कर खाया उड़िया बाबा ने, और इस प्रकार से सारी पत्तल को ही महाप्रसाद बना करके पुनः अपनी पत्तल पर जाकर विराज गए और सभी के बीच में बोले कि भैया ये पंडित तो हमसे भी बड़ा महात्मा है। ऐसे उड़िया बाबा बोले थे। और ये देख करके और पूज्य चरण श्री की बात सुन करके सभी समुपस्थित लोग गदगद हो गए कि देखिए गुरु जी महाराज कैसे बोल रहे हैं। उड़िया बाबा गुरु जी थे और वो गुरु जी कैसे बोल रहे, आप सोचिए गुरु जी की महानता कितनी थी। वो बोल रहे हैं कि ये पंडित जी हमसे बड़े महात्मा हैं। ऐसा जल्दी गुरु अपने शिष्य के लिए बोलता नहीं है, किंतु यहाँ पर गुरु जी को पता था कि गया प्रसाद जी वास्तव में महान है। एक बात तो ये थी, दूसरी बात गुरु जी के अंदर कोई अहंकार नहीं था, इसलिए अपने को छोटा कहने में उनको कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने कहा मुझसे भी बड़े महान है वो। ऐसी विचित्र आत्मीयता थी, ऐसा शिष्य के प्रति उनका वात्सल्य भाव था, प्रेम था। श्री वृंदावन धाम की घटना जो मैंने सुनाया आपको, और इस घटना को श्री गया प्रसाद जी जब सुनाते थे कभी तो प्रेम विह्वल हो जाते थे, संभालना भी कठिन हो जाता था। गुरुदेव की याद में आंसू गिरने लग जाती थी। सच्चे समर्पण के बाद ही जीवन में ऐसी ज्योत जलती है भक्तों कि गुरु की कृपा होती है, संत की, भगवान की कृपा होती है। भक्तों ऐसी कृपा के लिए श्रद्धा बहुत ऊंची चाहिए। सामान्य व्यक्ति अपनी श्रद्धा को ऊंची नहीं कर पाता है। रासलीला में अभिनय करने वाले बालकों को सामान्य व्यक्ति कहेगा कि हाँ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी लीला करते हैं बच्चे, या कहेंगे बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बड़ा इनको सिखाया गया है, ऐसे ही तो कहते हैं लोग। लेकिन श्री गया प्रसाद जी महाराज जहां रास बिहारी ठाकुर जी को देखते थे, रासलीला में अभिनय करने वाले कन्हैया को जब देखते थे तो ऐसे भाव विभोर हो जाते थे कि महाराज फूलों की पूरी एक झोला बना करके, फूलों का अपने कपड़े का झोला बनाते थे और उसमें से निकाल निकाल करके फूल, निकाल निकाल के फूल आगे की ओर झुके रहते थे। महाराज जी थोड़ा आगे की ओर झुके हुए हैं और भगवान रास बिहारी के सम्मुख से थोड़ा सा बाईं तरफ हट करके बाएं हाथ में झोली पकड़े हैं कपड़े की जिसमें फूल भरा हुआ, और दाहिने हाथ से मुट्ठी भर भर करके फूल, एकदम मुट्ठी भर भर करके फूल रास बिहारी के चरणों में डालते हुए चलते थे और भाव भरे नेत्रों से घूम घूम कर देखते थे रास बिहारी को, और ये प्रार्थना करते थे कि इन पुष्पों पर अपना चरण डालते हुए चलिए। अब आप सोचिए कैसी श्रद्धा थी कि रास लीला में जो ठाकुर जी हैं उनकी पुष्पों से अगवानी करते थे, पुष्पों को बिछाते हुए उन पर उनको ले जाते थे।
साक्षात भगवान मानते थे। ऐसे गुरुदेव के प्रति भी बड़ी उच्च बुद्धि थी उनकी। भाव में डूबे हुए श्री दया प्रसाद जी गुरु का और भगवान का स्मरण भाव में डूबे हुए करते थे। नेत्र उनके प्रेम से लबालब भरे हुए, मुंह हल्का सा खुला तो खुला ही रह जाता था। एक विचित्र भाव भंगिमा चेहरे पर दिखलाई पड़ती थी और उसी प्रेम, श्रद्धा और भाव का आनंद उनको मिलता रहता था। भक्तों, थोड़ा सा संकोच लगता है कहते हुए कि वे तो अपने गुरुदेव को साक्षात भगवान मानते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग गुरुदेव को भगवान मान लें, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतनी ऊंची श्रद्धा हम सब में हो सकती है। लेकिन यदि किसी के अंदर ऐसी श्रद्धा होती है तो उसके लिए यह संभव नहीं होता है, फिर उसके ऊपर भगवान की कृपा होती ही होती है। लेकिन इतनी ऊंची श्रद्धा बहुत मुश्किल काम है भक्तों। और भक्तों, मन में जब श्रद्धा ऐसी ऊंची उत्पन्न होती है तभी ऐसी प्रगति होती है भक्ति में। नारायण संत कहते हैं, मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। अथवा यूं कह सकते हैं कि सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो। गुरुदेव की सेवा पूजा, संतों की सेवा, शिव जी को जल चढ़ाना, ये सब करते हैं भक्त लोग, संत लोग। और सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो। मन में एक ही इच्छा रहती है कि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। ऐसा प्रेम अपने हृदय में हो भगवान के चरणों के लिए कि बस उसी आनंद में डूबा रहूं। नाम का उपदेश करते थे महाराज जी, नाम की साधना करो, और साथ साथ ये भी कहते थे कि शिव जी को जल चढ़ाओ। शिव जी भक्ति देते हैं, उनकी कृपा से बहुत लाभ होता है। श्री गया प्रसाद जी महाराज के शब्दों में मैं सुनाऊं तो वो कहते थे कि सदगुरु रूपी किसान सर्वप्रथम अपने शरणागत के अंतःकरण रूपी भूमि में से विकार रूपी झाड़ झांकरों को काटने व उखाड़ने के लिए श्री शंकर जी की उपासना रूपी कुल्हाड़ी चलाता है। तो ये जो विकार हैं वो सब कट जाते हैं। उसके बाद फिर रामोपासना रूपी जुताई, ये गया प्रसाद जी की बात मैं आपको सुना रहा हूँ भक्तों। गया प्रसाद जी तो पहले तो रामोपासक थे, बाद में तो कृष्ण भक्त हो गए थे ना। तो उन्होंने राम और कृष्ण में अंतर नहीं भक्तों, लेकिन ये भाव की बात है। तो वो कहते थे शंकर जी की उपासना रूपी कुल्हाड़ी से तुम्हारे अंतःकरण रूपी भूमि पर जितने झाड़ झांकर कूड़ा कचरा सब है उन सबको काट कूट करके किनारे करो, और फिर श्री रामोपासना रूपी जुताई अर्थात उसको उर्वरा बनाने के लिए रामोपासना करो। हृदय भूमि को उर्वरा बनाने के लिए रामोपासना करो, और रामोपासना से मर्यादित जीवन जीना सीख लोगे। हृदय की उर्वरा भूमि बहुत उच्च कोट की उर्वरा भूमि बन जाएगी। और तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रेम रूपी बीज बोकर शरणागत की अंतःकरण रूपी ऊसर भूमि, बंजर भूमि को हरी भरी कर लेता है भक्त, और कृष्ण प्रेम के रस से सरस हो जाता उसका जीवन। ऐसा गया प्रसाद जी महाराज बताते थे। इसलिए वो शिवोपासना भी कराते थे, रामोपासना भी कराते थे, और उसके बाद कहते थे अब शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाओगे। शुद्ध कृष्ण भक्त बनाने के लिए ये महाराज जी की आज्ञा इस प्रकार से हुआ करती थी।
और अनंत भक्तों ने इस प्रकार से शिवोपासना और रामोपासना करके फिर कृष्ण भक्ति का लाभ प्राप्त किया था। उन चरित्रों को आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा भक्तों। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।